अब आते हैं हमारी सेकेंड क्वेश्चन पे। सेकेंड क्वेश्चन क्या है? अ टैंक इज फिल्ड विद अ लिक्विड टू अ डेप्थ ऑफ 80 सेंटीमीटर। अ पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ द बॉटम। हमने उसके सेंटर पे बॉटम पे कोई पॉइंट सोर्स रख दिया, ठीक है। द एरिया ऑफ द सर्फेस ऑफ द लिक्विड थ्रू विच द लाइट फ्रॉम द सोर्स कैन इमर्ज आउट। बेसिकली इसमें क्या दे रखा है, इसमें कुछ इस तरीके का फिगर से मैं आपको समझाती हूँ। पहले एक टैंक है मेरा ये, ठीक है, और ये टैंक कितना डेप्थ दे रखा है? 80 सेंटीमीटर डेप्थ है इस टैंक की हमारी, ठीक है। और एक पॉइंट सोर्स को हमने कहाँ प्लेस कर दिया? सेंटर पे। ये जो मेरा बॉटम है इसके जस्ट सेंटर पे मैंने अपना कोई पॉइंट सोर्स प्लेस कर दिया। अब जब मैंने उस पॉइंट सोर्स को रखा तो वो क्या करेगा? लाइट को एक तरीके से स्कैटर करेगा, और जब वो स्कैटर करेगा तो वो इस तरीके से करेगा ना, ठीक है, नॉर्मल के साथ। और हमें पता है नॉर्मल के साथ जो स्कैटरिंग होगी लाइट की वो क्या होगी? कुछ इस तरीके के एंगल्स बनाती हुई होगी, और इस एंगल को मैंने लेट कर लिया मेरा आयोटा एंगल। डेप्थ हमें गिवन थी, और जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है मींस ये किसी लिक्विड में डिप्ड है, क्योंकि ये हमारा क्या है? एक टैंक है। इस टैंक में क्या होगा? लिक्विड होगा। तो उस लिक्विड का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन है वो हमें गिवन है 2/√3। तो हमें इसमें कैलकुलेट क्या करना है? द एरिया ऑफ द सर्फेस ऑफ लिक्विड थ्रू विच लाइट फ्रॉम द सोर्स कैन इमर्ज आउट। हमें एरिया कैलकुलेट करना है। तो हमें पता है अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ, पहले हम इनको वैल्यूज के नेम दे देते हैं। इसको मैं लेट कर रही हूं O, इसे A, और इस पॉइंट को B, इस पॉइंट को C। तो मुझे जो इसमें कैलकुलेट करना है वो मुझे इसमें कैलकुलेट करना है एरिया। किसका एरिया कैलकुलेट करना है? जिससे जो मेरी सरफेस लिक्विड की होगी जहां तक देखो ये जो सोर्स है ये सरफेस पे लिक्विड की यहां तक इसमें एमिट कर रही है लाइट, इसका कितने एरिया तक वो एमिट कर पा रही है वो कैलकुलेट करना है। अब मैं अगर सेंटर से देखूं तो जितनी डिस्टेंस OC होगी उतनी ही डिस्टेंस मेरी AO होगी। तो अगर मैं OC को कैलकुलेट या OA को कैलकुलेट कर लेती हूँ तो मैं क्या निकाल सकती हूँ? πr² लगा के, क्योंकि एक तरीके से ये सेंटर मान के और ये रेडियस, तो एक सर्कल निकल जाएगा, मीन्स सारा एरिया मेरा कवर्ड कितना है वो निकल जाएगा। तो सबसे पहले मुझे OC चाहिए। तो OC मैं कैसे निकाल सकती हूँ? स्नेल्स लॉ की हेल्प से। अब स्नेल्स लॉ में क्या होता है? अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ जो म्यू होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम क्या लेते हैं? साइन आयोटा अपॉन साइन R, साइन I/साइन R हम अपना स्नेल्स लॉ कंसिडर करते हैं। अब इसमें जो हमारा आयोटा एंगल है, रिफ्रैक्टिव एंगल कितना और आयोटा, देखो आयोटा एंगल तो वो होगा जहां से लाइट जा रही है। अब लाइट इस सरफेस पे जैसे ही पहुंची, ये तो जा रही है ना दोनों तरफ से, अब यहाँ पे एक नॉर्मल डलेगा और रिफ्लेक्ट होके लाइट मेरी सरफेस पे ऐसे जा रही है 90 डिग्री बनाते हुए। सेम इस पे सरफेस मेरी ऐसे हो रही है। तो एंगल R कितना है मेरे पास? एंगल R है मेरे पास 90 डिग्री। तो म्यू जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, म्यू क्या होता है? μ2 डिवाइडेड बाई μ1 रिस्पेक्ट में होता है। अब μ2 होगा जिससे मीडियम में जा रही है, और μ1 होगा जिससे जा रही है। समझ में आई ये बात? तो μ2 हम किसका लेंगे? बाहर क्या है? एयर, अपॉन किससे जा रही है? ग्लास से, सॉरी वाटर से, W इक्वल्स टू साइन I एंगल मुझे निकालना है कि मेरा कितना होगा, और साइन R एंगल मेरा कितना है? साइन 90। मैं I एंगल क्यों निकालना चाहती हूँ? जिससे मैं ये वाली साइड निकाल सकूं। तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे। तो हमारे पास क्या आ गया था? ये देखो यहाँ पे आ गया। तो अब मैं इसको म्यू एयर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर का कितना होता है? 1। वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मुझे कितना गिवन है? 2/√3। तो 2 डिवाइडेड बाई √3 इज इक्वल्स टू, नेक्स्ट साइन I, साइन I मुझे कैलकुलेट करना है, और साइन 90, साइन 90 की वैल्यू हमारी कितनी होती है? 1। तो यहां से जो मेरी आयोटा की वैल्यू आ जाएगी, साइन आयोटा, वो मेरा आ रहा है √3/2, और √3/2 साइन में होती है हमारी 60 की वैल्यू। तो मेरा एंगल I जो आ गया वो आ गया 60 डिग्री। अब एंगल I तो मेरा आ गया 60 डिग्री। तो इस ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल OBC, इन ट्रायंगल OBC अगर मैं लगाती हूं, मेरा 60 डिग्री एंगल है, तो tan 60 क्या होगा? OC अपॉन 80,
क्योंकि हमारे पास ये साइड कितनी है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, एंड बेस इज 80। tan 60 की वैल्यू हमारी होती है √3, तो OC मेरे पास आ जाएगा 80√3। ठीक है, अब हमें क्या निकालना था, एरिया। तो एरिया क्या होता है, πr²। तो पाई इंटू आर इज 80√3 स्क्वायर। सॉल्व करने के बाद हमारी वैल्यू आएगी 6.03 मीटर स्क्वायर। इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा, विच इज सी ऑप्शन। नेक्स्ट, in a single slit diffraction experiment, wavelength of light 600 nanometer is used as the first minimum is observed at an angle 30 degree width of the slit। हमें width निकालनी है। लैम्डा कितना गिवन है, 600 नैनोमीटर, राइट। थीटा कितना है, 30 डिग्री। अभी हमने निकाला था d sin थीटा इज इक्वल्स टू n लैम्डा। फर्स्ट मिनिमा मीन्स n की वैल्यू 1, तो d कितना हो जाएगा, 600 इंटू 10⁻⁻9 डिवाइडेड बाई साइन 30। साइन 30 हमारा होता है 1/2, मीन्स 1200 इंटू 10⁻⁻9। तो हमारे पास वैल्यू आ गई 1.2 इंटू 10⁻⁻6 मीटर, विच इज 1.2 माइक्रोमीटर। ये बेटा भी पीछे भी जस्ट क्वेश्चन किया था, राइट। अब आते हैं नेक्स्ट, द इंटरसेप्ट ऑफ द वाई एक्सिस फॉर द ग्राफ बिटवीन स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस फ्रीक्वेंसी विल गिव अस। बेटा ये क्वेश्चन आपका दूसरी यूनिट का है, इसमें एड ऑन हो गया, इसको हम तभी कवर अप करेंगे, राइट। एक ऑब्जेक्ट को हमने प्लेस किया ऑन द एक्सिस ऑफ कॉन्केव मिरर इज पुटिंग बियॉन्ड। अब कॉन्केव मिरर के बहुत सारे केसेस थे, इसने क्या बोला है, अगर कॉन्केव मिरर में एफ होता था, सेंटर होता था, सेंटर के बाद मैं किसी ऑब्जेक्ट को रख रही हूं, तो इमेज मिरर में कहाँ फॉर्म्ड होगी, सेंटर पे जब होते हैं, सेंटर में होती है, तो यहाँ पे रखने पर इमेज कहाँ होगी, फोकस और सी के बीच में होगी। और कैसी फॉर्म्ड होगी, रियल होगी, सामने होगी, और हमेशा सारी इमेजेस इसमें इन्वर्टेड ही बनती है, रियल एंड इन्वर्टेड। एक ऑब्जेक्ट है जिसकी हाइट है 3 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट हाइट हमेशा h1 लेते हैं, उसको हमने प्लेस किया 9 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कॉन्वेक्स मिरर, कोई सा भी हो, -9 होता है ऑब्जेक्ट। फोकल लेंथ कॉन्वेक्स है, तो कॉन्वेक्स की फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है, दैट इज 18 सेंटीमीटर, कार्टेशियन को यूज करके। तो मिरर फॉर्मूला सेम प्रोसीजर, बस हमने कन्वेंशंस यूज कर लिए। मिरर फॉर्मूला से हमारा क्या होता है, 1/f इज इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u। 1/18 v कितना है हमारे पास, कैलकुलेट करना है, u माइनस 1/9, तो 1/18 प्लस 1/9 इज इक्वल्स टू 1/v। तो 18 1 प्लस 2, तो v इज इक्वल्स टू 18/3 6, तो v हमारे पास आ गया 6 सेंटीमीटर। अब देखते हैं, ये दोनों ऑप्शंस तो ऑलरेडी एलिमिनेट हो गए, बचते हैं अब ये दो। बाकी क्या पूछा है हमसे, हाइट एंड इट्स हाइट, इमेज की हाइट, तो -v अपॉन u इज इक्वल्स टू h2 अपॉन h1, किससे, मैग्निफिकेशन फॉर्मूले से। तो -v कितना है, -6 अपॉन -9 इक्वल्स टू h2 अपॉन h1। h2 हमें निकालना है, h1 इज 3, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, माइनस माइनस, तो h2 हमारे पास कितना आ गया, 2 सेंटीमीटर। डी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट,